हेलो आंटी, कहाँ घुसी जा रही हो? मेरे बेटे का यही तो घर है, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ। कौन बेटा और किसका घर? आंटी ये मेरा घर है, इसके अंदर क्यों जा रही हो? क्या मेरे बेटे का घर नहीं है? वैसे आंटी आपके बेटे का नाम क्या है? बेटा मेरे बेटे का नाम सुमित है। सुमित? अरे आंटी सुमित का घर तो ये वाला है, वो पिछले 1 महीने से यहीं रह रहे हैं और मैंने आपको कभी देखा भी नहीं और इतनी जान पहचान नहीं है, तो मैं ये सोचा था कि आप मेरे घर में क्यों जा रही हैं। ये वाला घर आंटी इसका। क्या मेरे बेटे का यही घर है? सुमित कौन आ गया? अरे बहू, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही जगह पे आई हूँ। अरे बुढ़िया, मेरा मतलब माँ, आप यहाँ कैसे? अरे बहू, तुझे पता है कितनी मुश्किलों से मुझे ये घर मिला है। कैसा पता दिया था बहू तूने? माँ जी, पता तो मैंने सही दिया था और वो आपको लेने भी गए थे, पर आप आए नहीं। वो कह रहे थे कि माँ जी को गाँव में ही अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करती। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है तू? तूने और मेरे बेटे ने मिलके घर और खेत सब कुछ तो बिकवा दिया। ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगी? और बेटा कह रहा था कि मैं लेने आऊंगा, वो भी नहीं आया। तूने भी पता नहीं कैसा पता दिया। 2 दिन से भूखे प्यासे भटक रही हूँ बेटा। क्या मतलब है आपका माँ जी? मतलब मेरा पति झूठ बोल रहा है, मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे आपने गांव में तो चैन से जीने नहीं दिया मेरे को, अब यहाँ पर आ गए हैं। मेरा घर उजाड़ के ही मानोगे आप? अरे मेरा बेटा है, वो आपसे क्या शिक्षा लेगा? अपने जैसा अनपढ़ गवार बना दोगे उसको? अरे बहू, तू अपने घर की दहलीज पर ये कैसी बातें कर रही है? आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे सास बहू का झगड़ा है, नोक झोंक है, वो अंदर भी हो जाएगी। अंदर तो बुला, पानी तो पिला। हाँ हाँ, आ जाओ अंदर। अब इतना दूर आई गई हो तो अब अंदर भी आ जाओ। रामू, रामू, माँ जी के लिए पानी लाओ। अरे माँ, आप गांव से कब आई? बस बेटा 10 मिनट पहले ही आई हूँ। हाँ हाँ, 10 मिनट पहले ही आई है माँ जी, और आते ही आप पे इल्जाम भी लगा दिया कि आप लेने नहीं पहुंचे। पर आप लेने तो गए थे, मिली ही नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही होगी गांव में। अरे बहू, अभी तेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। और बेटा तुझे तो पता ही है ना, बहू थोड़ी गर्म मिजाज की है। अच्छा, जो तूने गांव की जमीन बेची थी उसके पैसे तू कह रहा था कि मैं बैंक में डलवा दूंगा थोड़े बहुत मेरे अकाउंट में, अभी तक तो नहीं आए। अरे माँ, वो पैसे तो मैंने अपने कारोबार में लगा दिए, और वैसे भी आपको क्या ज़रूरत है पैसों की? जो भी आपकी ज़रूरत का सामान होगा हम आपको लाकर यहीं दे देंगे। अच्छा माँ, मैं सोच रहा था इस बार आप 1 हफ्ते से तो ज़्यादा ही रहोगी ना यहाँ पर? बेटा 1 हफ्ते? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। मैं तो इसे अपना घर सोच के आई थी और तूने मेहमान बना दिया मुझे। अरे माँ, आप मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए। ये सब तो मैंने आपके बारे में सोच के बोला। मुझे लगा आप अपने बचपन से ही इतने सालों से गांव में रहती आई हो, तो आपको वहीं के वातावरण की, वहीं की आदत लग गई होगी, इसलिए मैंने ये सब बोल दिया। मुझे लगा आप इस शहर में, यहाँ के प्रदूषण में आप कैसे अपने आप को रख पाओगी, बस मैंने इसी चक्कर में ये सब बोल दिया था। आप इसको दिल से मत लगाइए, आपका ही घर है ये, आप जब तक चाहो तब तक रह सकती हो, और मैं होता ही कौन हूँ आपको यहाँ से भेजने वाला। रामू, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? कितनी देर पहले कहा था कि माँ जी को पानी दे दे। दिन ब दिन सब लोग निकम्मे होते जा रहे हैं। माँ जी बैठ जाओ, आप तो बैठो, अपना ही घर समझो। गौरव जी, अंदर कमरे में चलो। ये बताओ,
अरे मुझे तो लगा था आप इस बुढ़िया को 1 हफ्ते में निकाल दोगे, पर नहीं, आपने तो इसको यहीं रुकने का न्योता दे दिया। यार तुम मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। समझना मुझे नहीं, समझना आपको है। या तो इस घर में अपनी इस बुढ़िया माँ को रखो या मुझे। अगर ये बुढ़िया यहाँ पर रही ना, मैं अपने बच्चे को और अपने आप को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। अरे आपको पता है हमारा एक बेटा भी है, मेरा और आपका। अरे यार उसको इतने अच्छे से इंग्लिश आती थी, पर ये बुढ़िया पिछली बार इसको हिंदी पढ़ा रही है, पता नहीं कौन कौन से मंत्र पढ़ा रही थी अपनी गांव की भाषा। यार मेरे बेटे का ना कुछ स्टैंडर्ड है, वो गांव की ये टपोरी भाषा सीखेगा। यार देखो तुम तो उसके बेटे हो, तुम क्या ही करोगे। एक काम करो, मुझ पर छोड़ दो, देखना 1 हफ्ते के अंदर उसे कैसे घर से बाहर निकालती हूँ मैं। देखो तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, मुझे लेट हो रहा है, मैं काम पे जा रहा हूँ। ये लो मालकिन, पानी पी लो। माताजी हमें ना कुछ बात कहनी थी आपसे। हाँ बोल रामू। माताजी आप ना यहाँ पर मत आया करो। माताजी आपकी बहू हैं, आपको इतना बुरा कहती हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं, आप सब कुछ सुनती रहती हो, और वो आपके लड़का हैं, वो सब कुछ सुनकर चले जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। माताजी मुझे देखो, मुझे 10,000 की तनख्वाह मिलती है और मैं अपनी मम्मी को इतना खुश रखता हूँ कि बहुत ज़्यादा। माताजी एक लड़के का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी माता को वो अच्छे से रख सके, और आपने इतना पाल पोस कर इतना बड़ा किया और फिर भी उसको एक पैसा का गुण नहीं है। इतना बड़ा कारोबार चला रहा है वो, फिर भी आपकी तरफ को कोई ध्यान नहीं देता। माताजी मुझे बहुत बुरा लगता है जब आपको उल्टी सीधी बोलती हैं और आपका लड़का खड़ा होकर देखकर वो चला जाता है। माताजी मुझे बहुत दुख होता है, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। रामू तू सही कह रहा है, पर गौरव मेरा इकलौता बेटा है, इसीलिए मैंने सारी ज़मीन जायदाद गांव की बेच के और सारे पैसे मैंने इसको दे दिए। अब ऐसे में मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ। अरे रामू बेटा रहने दे। अरे नहीं माताजी, जैसे मैं अपनी माताजी की सेवा करता हूँ वैसे आपकी भी कर दूंगा। अरे दादी माँ आप आ गई। तनिष्क बेटा आ जा। तनिष्क ठहरो, कहीं नहीं जाना तुम्हें। What happened mom? I was just going to meet my grandmother. Tanishk, do not argue with me. She is not good for you. What I'm saying, just listen. Go to your room and take rest. But mom, I love to talk with my grandmother. I said go to your room. बहू तू मुझे पोते से तो मिलने देती और क्या गिटर पिटर कर रही है। वो सब रहने दो, तुम ये बताओ माँ जी कि घर में आते ही चालू हो गई। अरे पापा जी जा चुके हैं तो ये सब हरकतें करोगी, और वो भी इस रामू के साथ। अरे राम राम बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है। ये तो बस मेरे पैर दबा रहा था, ये तो मेरे बेटे समान है। अरे मालकिन ये कैसा इल्जाम लगा रही हो, मैं तो माताजी के पैर दबा रहा था। रामू तू अपने संस्कार भूल गया है क्या? तुझे पता है ना कि जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटे लोग नहीं बोलते। क्या हो गया है ऐसा, क्या बात हो रही है यहाँ पर? अच्छा हुआ सही समय पे आ गए। अब देख लो अपनी माँ की करतूत, मुंह काला करवा रही है इस रामू के साथ। माँ ये मुस्कान क्या बोल रही है? अरे नहीं नहीं बेटा, बहू को कुछ गलतफहमी हुई है। तू तो मुझे जानता है ना। जानता हूँ माँ, पर अपनी बीवी को, और मैं अपनी बीवी के बारे में ये भी जानता हूँ कि वो ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलेगी, इतना गंभीर आरोप आप पे ऐसे ही नहीं लगाएगी। उसने यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत होती हुई देखी होगी जिसकी वजह से वो आप पे ऐसा आरोप लगा रही है। और मुझे आपसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी माँ, आपने मेरे ही घर के नौकर के साथ इतने गलत संबंध बनाए। जाओ माँ जाओ, आपसे ये उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। अरे मैं गाँव में जाके चाचा ताऊ को क्या मुँह दिखाऊंगा, क्या बताऊंगा मैं उन्हें कि मेरी माँ कैसे कैसी करतूत कर रही है यहाँ पर शहर में मेरे घर पे आके। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी माँ। मैं अब और कुछ नहीं बोल सकता, बस आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मेरे इस घर में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए वापस गाँव।
अरे ड्राइवर आज जल्दी चलो, मुझे कोर्ट बहुत जल्दी पहुंचना है। एक्सक्यूज मी, आप इतना मायूस और उदास होकर कहाँ जा रही है माँ जी? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही मन उदास है। अरे माँ जी देखिए, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं एक हाई कोर्ट का लॉयर हूँ, मतलब कि वकील। मैं लोगों के केस लड़ता हूँ। क्या बेटा, वकील हो? पर बेटा मैं अपने सगे बेटे और बहू से नहीं जीत पाई, तो तुम जैसे वकील को मैं अपनी कहानी सुनाकर कहाँ जीत पाऊंगी? अरे माँ जी, कोर्ट में मैं आप जैसे माओ के बहुत सारे केस देखता हूँ और जिनमें बेटे और बहुओं की गलती निकलती है। मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ, पर मैं पैसे लेकर बहुत लोगों से केस लड़ता हूँ माँ। पर अगर आप थोड़ा सा भी मुझे अपना समझती हैं तो अपनी सारी बातें सच्चे तरीके से बता सकती हैं। यदि मैं कुछ कर पाया तो खुद को धन्य समझूंगा। अगर थोड़ा सा भी विश्वास हो तो बताइए माँ, आपके साथ क्या हुआ? मैं आपका केस फ्री में लड़ूंगा। ठीक है बेटा, तो मैं अपनी कहानी बताती हूँ। ये जो मेरा बेटा है ना और बहू, दोनों ने मिलके मेरे गांव की सारी जमीन जायदाद बिकवा दी और सारा पैसा अपने नाम करवा लिया। और जब मैं इनके साथ यहाँ रहने आई तो उन्होंने मेरे ऊपर अत्याचार किया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया बेटा। अब ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ बेटा, कहाँ जाऊँ? मैं तो कहता हूँ कि आजकल के बेटों में पता नहीं क्या हो गया है। खैर आप चिंता मत करिए, आपका केस मैं लड़ूंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको एक दिन इंसाफ दिला के रहूंगा। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। बेटा आज के टेस्ट में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। गुड, ऐसे ही पढ़ाई पे ध्यान लगा के रखना। पर पापा वो सब तो ठीक है, पर मेरी ग्रैंडमदर कहाँ गई? मैंने कहा ना, शी इज नॉट गुड फॉर यू। उनकी बातें यहाँ मत करो। बेटा मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ की बात नहीं करनी है, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है? इस वक्त कौन आया है, देख के आना। मिस्टर कौशिक अगर यही है? हाँ जी हाँ जी, आइए ना। शायद आप देखकर इन्हें घबरा गई होंगी, पर मुझे मिस्टर कौशिक वर्सेस मुक्ता कौशिक के केस के बारे में आपसे बात करना है। केस? किस केस की बात कर रहे हैं आप? मिस्टर कौशिक, मुक्ता कौशिक जी ने आप पर और आपकी पत्नी पर एक केस फाइल किया है और एफआईआर किया है कि आप दोनों ने जबरन उनकी प्रॉपर्टी, उनके गांव के खेत और उनके कुछ जेवरात आप लोगों ने जबरदस्ती उनसे हड़प लिया है। आप दोनों ने मिलकर उनके साथ फ्रॉड किया है। मुक्ता जी के पति के ना होने का आप लोगों ने नाजायज फायदा उठाया है, तो आप लोगों को इसके खिलाफ जेल जाना पड़ेगा। और हाँ, मुक्ता जी ने एक बात और कही है। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, पर मुक्ता जी ने कहा कि एक बार मैं अपने बेटे और बहू से समझौता करना चाहूंगी। अगर आप दोनों चाहें तो अभी समझौता कर सकते हैं, वरना अगर मुक्ता जी एक्शन लेती हैं तो आप दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप दोनों के पास अभी वक्त है, आप दोनों सोच समझकर बता सकते हैं कि आप दोनों को क्या करना है। आप दोनों को जेल जाना है या समझौता करना है। खैर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं तो खैर एक गैर व्यक्ति हूँ, पर आप मिस्टर कौशिक जी, आप तो इनके सगे बेटे हैं और ये इनकी सगी बहू, और आप दोनों ने मिलकर इनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। आप दोनों को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आप दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। आप दोनों ने अपनी सगी माँ और आपने अपनी सगी सासू के साथ ऐसा किया। खैर कोई बात नहीं, आपका भी एक बेटा है, वो भी बड़ा होगा, तो सोचो शायद कहीं वो भी अगर आपके साथ ऐसा ही करेगा तो आपको कैसा लगेगा मिस्टर कौशिक जी। और आपके कारनामे बहुत अच्छे से सुनाया है इन्होंने। अगर मुक्ता जी ने एक्शन लिया तो मैं आपको जेल ले जाए बिना छोड़ूंगा नहीं। वकील साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आगे से अपनी माँ का
पूरा ख्याल रखूँगा और मैं अपनी बीवी को भी समझाऊँगा कि वो मेरी माँ के साथ ऐसा बुरा व्यवहार ना करे। प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दो माँ, मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। मैं आज के बाद आपको, माँ मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ, ये सही कह रहे हैं। मैं भी आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं तो बस इसलिए ऐसी हरकतें करती थी क्योंकि मुझे लगता था माँ गंवार है और मेरे बेटे पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है। मैं चाहती थी कि वो अच्छा पढ़े, अच्छा बोले। पर माँ, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी बदतमीजी कभी भी नहीं होगी। आप दोनों को अपनी अपनी गलतियां एहसास हो रही हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। खैर, अगर आपको ये लगता है कि आपकी माँ की वजह से आपका बच्चा बिगड़ जाएगा तो आपकी गलत सोच है। माँ अपने बच्चों को प्यार करती हैं और अगर वो हिंदी में बात करती भी हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, उससे आप भी प्यार करिए और अपने बच्चों को भी प्यार करना सिखाइए। खैर, चलता हूँ मैं।